हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र। आज हम लोग जिस स्कीम की बात करने वाले हैं, इसमें अगर आप 15,000 रुपया 15 साल तक हर महीने जमा करते तो लगभग 1.5 करोड़ रुपया आपका बन गया होता दोस्तों। और एक फार्मूला है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, जिसमें 15-15-15 का बोला जाता है, ट्रिपल 15। मतलब कि 15,000 का SIP 15% रिटर्न और 15 साल के लिए जमा करते हैं तो वो होता है लगभग 1 करोड़। तो ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, बट इस स्कीम ने आपको 50 लाख रुपया का ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इस स्कीम के विषय में ज़्यादा चर्चा म्यूचुअल फंड मैंने देखा है कि यूट्यूब पर नहीं है और इसकी चर्चा बहुत कम होती है। बस इस स्कीम की सबसे बड़ा खासियत क्या है कि ये जब मार्केट में निगेटिव माहौल बनता है तो ये निगेटिव रिटर्न बहुत कम दिया है। इसने मार्केट को हमेशा आउट परफॉर्म किया है। जैसे इस स्कीम की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो सारा डिटेल्स आज मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। आप लोग वीडियो के बस लास्ट तक रखिएगा, बने हुए रहिएगा। और देखिए, इसमें इसने मार्केट को हमेशा आउट परफॉर्म किया है। देखिए, बेंच मार्क अगर 17% रिटर्न दिया तो इसने लगभग 26% का रिटर्न पिछले 5 साल में दिया है। जो कैटेगरी के एवरेज सिर्फ जो है वो 21% ही है। अगर इस स्कीम की हम लोग बात करें, इसका जो रेगुलर रिटर्न रहा है वो 18.8% का रहा है। अगर इसमें 15,000 का ऐसे पे कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए 30 ईयर्स के लिए कर ले तो शायद उसका जो 26 करोड़ रुपया कॉर्पस बन रहा है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये चार्ट बता रहा है। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और मेरा प्रयास अगर अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आपके एक सब्सक्राइब करने से मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं वीडियो बनाने का नया नया प्रयास करता हूँ कि अब किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए आप लोगों के लिए। देखिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की हम लोग बात करें तो इसमें कुल 2,500 स्कीम है। आपको ये समझना पड़ेगा कि 2,500 स्कीम में कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, ये बहुत बड़ी बात है। और इसको इतना आसानी से नहीं समझा जा सकता है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं रिसर्च करने के बाद आप लोगों के लिए कुछ खोज के लाता हूँ कि इसका नाम ये वैल्यू डिस्कवरी, ये फंड का नाम जो है मैं बता दूँ आप लोगों के लिए। सिर्फ पूरा फैक्ट शीट आपके नाम सामने होगा, आप लोग देखिएगा। देखिए, ये अब आपके सामने आ चुका है। अब देख सकते हैं ICICI प्रूडेंशियल का वैल्यू डिस्कवरी फंड है। वैल्यू डिस्कवरी का मतलब क्या होता है कि देखिए, मार्केट के हर कंडीशन में, मार्केट जब बहुत टॉप पे हो या बहुत बॉटम पे हो, हर कुछ स्टॉक होता है जिसमें वैल्यू होता है। वो किसी अपने खास वजह से नीचे है, स्टॉक प्राइस नीचे आ गया है। फंड मैनेजर क्या करते हैं, ऐसे वैल्यूबल फंड को जहां वैल्यू उनको मिलता है उस फंड को खरीदते हैं। इसके वजह से क्या होता है, इसमें निगेटिव रिटर्न का चांसेस बहुत कम होता है। और इसकी सारा बात करें तो देखिए, पिछले एक साल में ये डेटा जो है 30 नवंबर 2024 तक का ही इसमें अपडेट किया गया है। मैंने इसके ICICI प्रूडेंशियल के साइट से आप लोगों के लिए डाउनलोड किया है। तो इसमें एक साल की अगर हम लोग बात करें तो एक साल में ICICI प्रूडेंशियल ने कि वैल्यू डिस्कवरी फंड ने 30% का आपको स्कीम जो है रिटर्न जनरेट करके दिया है, जबकि एट जनरल रिटर्न 21% का रहा है। अगर 3 साल की हम लोग बात करें तो इसमें जो है एक साल में तो ये रिटर्न दिया, 3 साल की हम लोग बात करें तो इसमें इसने 23% रिटर्न जनरेट कर दिया, 5 साल में 25.66%। और जब से स्टॉक चल रहा है लगभग 20% रिटर्न जनरेट किया है। लेकिन पिछले 2 महीने मार्केट जो गिर गया है, इसकी वजह से रिटर्न जो है एवरेज 18.8 आ गया है। तो गिरे हुए मार्केट में रिटर्न है 18.8, 19% विच इज़ वेरी गुड। तो ये बहुत अच्छा है। अगर आगे हम लोग कुछ और डिटेल्स की बात करें तो ये स्कीम जो है 16 अगस्त 2004 को लॉन्च किया गया था। इसका जो AUM है, मतलब फंड साइज क्या है, तो 48,609 करोड़ रुपया नवंबर में था, 30 नवंबर को। और क्लोजिंग जो हुआ है 48,987 करोड़, मतलब लगभग 380 करोड़ रुपया इसमें और बढ़ गया है। मतलब और लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है। निश्चित रूप से इसका मतलब है कि इसमें SIP वगैरह चल रहा है। एग्जिट प्लॉट की अगर हम लोग बात करें तो अगर एक साल से पहले इस पैसे को आप निकाल लेते हैं, निकालने की कोशिश करते हो, तो 1% का आपको एग्जिट प्लॉट लगेगा। एंट्री प्लॉट कुछ भी नहीं होता है। हाँ, एक्सपेंस रेशियो भी आपको समझना जरूरी है। कोई म्यूचुअल फंड में 2 प्रकार की स्कीम होती है। एक, इसका नाम होता है डायरेक्ट फंड और एक होता है रेगुलर फंड। रेगुलर फंड की अगर बात करेंगे तो उसका एक्सपेंस रेशियो 1.54% है और जबकि डायरेक्ट फंड का 1% है। तो ये आपके रिटर्न में बहुत बड़ा अंतर आता है। कैसे, मैं आगे बताऊंगा, वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। और इसमें अगर हम लोग देख लें तो इसका जो आपको कितनी कंपनी में पैसा लगाया गया है तो देख लीजिए। मारुति में, टाटा मोटर्स में, TVS मोटर्स में, हीरो मोटर कॉर्प में, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक, अंबुजा सीमेंट, लार्सन एंड टोब्रो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, भारती एयरटेल, वोडाफोन ग्रुप और
जैसी कंपनियों में पैसा लगाया गया है दोस्तों। 87% इक्विटी में इन्वेस्टेड है और थोड़ा सा पोर्शन जो इसमें होता है वो डेट में भी रहता है और कुछ करंट एसेट भी रहता है, कैश में भी रहता है। तो टॉप 5 होल्डिंग की हम लोग बात करेंगे तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस और सन फार्मा है। तो ये भी आपको जानना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ कहाँ लगा हुआ है, इसलिए आपका डाइवर्सिफिकेशन बहुत लोग क्या करते हैं 10 म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, लेने की जरूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी बहुत सारा चीज़ है। 5 सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर 31%, ऑयल एंड गैस, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल एंड फास्ट मूविंग कस्टमर गुड्स इसमें लगाया गया है। तो स्कीम का जो मैंने आपको सारे डिटेल्स बताने की कोशिश किया है। कुछ चीज़ और आपको समझना पड़ेगा कि इसमें देखिए ये जो है आप देख रहे हैं 25% का रिटर्न लास्ट 5 ईयर्स में, और ऑल जब से करेंगे तो 19% का रिटर्न है। ये इसकी हम लोग बात करें तो ये आपको मिलेगा डायरेक्ट प्लान में नहीं, डायरेक्ट रेगुलर प्लान में। लेकिन अगर यहीं पे हम लोग डायरेक्ट प्लान में चले जाएं, सॉरी ये डायरेक्ट प्लान का था, हम लोगों ने देख लिया। और इसमें अगर हम लोग ऑल की बात कर ले तो 18.96%, लेकिन अगर वहीं पे आप रेगुलर पे जाएंगे, इसका जो अभी NAV है 475 है, बट वहीं पे क्या होगा कि आप अगर रेगुलर फंड में जाते हैं तो इसका जो NAV है, जो जैसे का फ़ोन पे ऐप से करते हैं, ये रेगुलर फंड होता है, यहाँ आपका मैच्योरिटी प्रभावित हो जाएगा, कम मिलेगा। और इसका जो रिटर्न हम लोग अगर बात करेंगे सिंस इंसेप्शन जब से आया है, तो ये ऑल कर रहे हैं। पुराना चूंकि स्कीम है इसलिए ज़्यादातर अब 5 साल के रिटर्न से आपको पता लगेगा 25.507, और अगर हमको इसकी बात करें तो 25.77 होगा, 25.77 होगा, 77 होना चाहिए, 25.77, यस 75, मतलब लगभग 1% के रिटर्न में आपके अंतर आ जाता है। इसलिए आप लोग जब भी करेंगे तो रेगुलर फंड नहीं करेंगे, डायरेक्ट फंड करेंगे। इस बात का हमेशा दिमाग आप लोग लेके चलिएगा। कुछ चीज़ हम लोग और बात कर लें, ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब एक चीज़ हम लोग इसमें और देख सकते हैं, स्कीम ने कभी भी निगेटिव रिटर्न दिया ही नहीं है। अब इसको कैसे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ हम लोग नीचे जब जाएंगे तो देखिए पिछले एक वीक में 1% देखिए, कभी मार्केट इतना गिरा, मार्केट ऊपर से 13% गिर चुका है, और 6 महीने इसने सिर्फ 2% का ही निगेटिव रिटर्न। सबसे बड़ी बात जिसके लिए मैंने इस फंड को निकाला कि मार्केट पिछले 6 महीने में 13%, अक्टूबर से देखिए मार्केट रेगुलर गिर रहा है, और इस फंड ने सिर्फ और सिर्फ आपको 2.75% का निगेटिव रिटर्न जनरेट किया है, जबकि इसका कैटेगरी में लगभग 7.39% का निगेटिव रिटर्न जनरेट किया है। तो इस स्कीम की ब्यूटी यही है, एक स्टेबिलिटी इसमें है, क्योंकि ये ऐसे वैल्यूएबल, देखिए जब मार्केट में कितना भी कोहराम, जो स्टॉक पहले से गिरा वो क्या गिरेगा, यही चीज़ों हैं, इसलिए ये फंड बहुत अच्छा है। और इसमें 1 साल की हम लोग बात करें, देखिए बेंच कैटेगरी एवरेज 8%, ये 13%, 2 साल 24%, 57%, 2 साल में एब्सोल्यूट 57% इसने दिया है, 2 साल, 3 साल में एब्सोल्यूट ने 69% दिया है, 5 साल में 209%, और सिंस 4200%। टोटल रिटर्न बात है, कितना गुना हुआ ये पैसे की बात हो रही। और यहाँ भी आप देखेंगे तो हमेशा 16%, 20%, मतलब 3 से 4% म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट, जैसे म्यूचुअल फंड में भी वैल्यू डिस्कवरी में भी 4% ज़्यादा रिटर्न आपको बना के दे रहा है, इसलिए स्कीम बहुत बेहतर हुआ। अब इसकी हम लोग बात कर लें, देखिए तो इसमें हाँ कुछ चीज़ और है, शार्प रेशियो आप इसको देख लीजिए, हाँ कहाँ लार्ज कैप में 82%, मिड कैप में 6%, स्मॉल कैप में 4%। इसका शार्प रेशियो, हाँ इसका अल्फ़ा जो है 0.71% है, नहीं अल्फ़ा यहाँ कम दिखाया है। मैं आपको सारा डेटा इस साइड से देखो, बहुत मेहनत करना अगर कुछ अच्छा बताना। हाँ यहाँ पे देखिए डिविडेंड स्कीम में 1.25% है, जो किसी में री इन्वेस्टमेंट हो जाता है, और इसका एनुअल पोर्टफोलियो टर्नओवर जो है 0.5 टाइम्स है, मतलब अगर आप 1 लाख रुपए लगाते हैं ऐसे समझिए तो 57,000 रुपया का ही शेयर का खरीद बिक्री होता है, मतलब ऐसा नहीं कि बार बार खरीद बिक्री हो रहा है। तो जो भी इन्वेस्ट किया था उसमें रखा जाता है लंबे समय तक, व्यू भी लंबा है। स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है कि अगर कोई मार्केट में उतार चढ़ाव है तो कितना शेयर अपने बेंचमार्क से ऊपर और नीचे जा सकता है, 11.41% ऊपर या नीचे जा सकता है, इसको स्टैंडर्ड डिवीजन बोलते हैं। शार्प रेशियो 1.33 है, ये हमेशा लेस देन नहीं एबव 1 होना चाहिए। शार्प रेशियो एबव 1 है, इट मीन्स रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना है, मतलब इस पैसे को बनाने के लिए कंपनी ने कितना रिटर्न दिया। अगर 1 के नीचे है मतलब रिटर्न रिस्क ज़्यादा ले रही कंपनी, 1 के ऊपर है तो अच्छा 1.33 इज़ वेरी गुड। पोर्टफोलियो बीटा कितना है, मतलब वॉलेटिलिटी कितनी है, वॉलेटिलिटी
वो 0.7 मतलब कि बेंचमार्क इंडेक्स से तुलना में। मान लीजिए निफ्टी का अगर होता है बेंचमार्क इंडेक्स, तो निफ्टी अगर 1% गिरा तो ये कितना गिरता था? 0.75%, 77% गिरता। ये भी बहुत अच्छा है। अब स्कीम की हम लोग बात करें, अगर आगे हम लोग देख लें तो स्कीम तो बहुत अच्छा है। अब क्या है कि देखिए, म्यूचुअल फंड का असली खेल जो शुरू होता है वो लास्ट के वर्षों में कुछ होता है। जैसे आप समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ हम 5,000 पे एक डेटा आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे और 20 वर्ष से रखने की कोशिश करेंगे, और वीडियो के लास्ट तक रहिएगा, बहुत फ़ायदा आपका वैल्यू होने वाला है। अब 5,000 रुपया से अगर करोड़पति आपको बनना है इस स्कीम से, तो आपको 19 वर्ष, यानी 19 वर्ष तक स्कीम को आप चला लेते हैं तो आपका लगभग 1 CR खड़ा हो जाएगा, बन जाएगा। बट अगर इसी पैसे को आप 20 साल तक चलाते हैं दोस्तों, तो 1,32,00,000 हो जाए। 1 साल और अगर चलाते हैं 21 वर्ष तक, तो 1,60,00,000 हो जाए। 1 साल और बढ़ा देते हैं 1,93,00,000। 23 वर्ष तक चलाते हैं 2,33,00,000। 24 वर्ष तक चलाते हैं 2,82,00,000। 25 वर्ष तक चलाते हैं 3,40,00,000। और अगर ऐसे ही करके आप इसको 30 वर्ष तक चला देते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा 8,70,00,000। ये फंड की ये खासियत थी। और ऐसा अगर आप कर लेते हैं तो यहाँ पे जहाँ पे मैं कर्सर ले जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्रीन, आई वांट टू बी इन टॉप 4%। आप देश के वैसे 4% लोगों में आ चुके हैं जिन्होंने इतना अच्छा रिटर्न जनरेट करके पैसा बनाया है। और ये जो आप बार्स देख रहे हैं यहाँ पे, ये गोल्डन कलर का, यही है कि शुरू में तो कुछ दिखाई आपको नहीं देगा, लेकिन बाद के दिनों में ऐसे बड़े बड़े लकीर खड़ा होंगे ना, कि जैसे अगर कोई 40 वर्ष तक इसको चला दे तो क्या हो जाएगा, सोचिए। 56 करोड़ रुपया, 5,000 रुपये के महीना से अगर किसी का एज 20 ईयर्स है और भी वो शुरू कर देता है, तो 56 करोड़ रुपया दोस्तों खड़ा हो जाएगा, यानी वो 100 करोड़ का पार्टी बन सकता है। बहुत बड़ी बात है। और इसी वैल्यू को अगर हम लोग 15,000 का मंथली कर दें दोस्तों, तो क्या हो सकता है, आप सोच के देखिए। 168 करोड़ हो सकता है। सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, बट ये सच्चाई है। द पावर ऑफ म्यूचुअल फंड, पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। देखिए दोस्तों, वीडियो को आप लोग लाइक भी कम करते हैं, सब्सक्राइब भी चैनल को नहीं करते हैं, थोड़ा करिए, मेरा मनोबल बढ़ाइए। और मैं आप लोगों के लिए फिर नया कुछ अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।